बुरी आत्माओं की शांति के लिए किया शांति पाठ हवन। जेताखेड़े ग्राम वासियों ने इस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होने से बचाव के लिए किए धार्मिक अनुष्ठान। स्वांसरा गंगा रोड पर जेताखेड़ी फंटे पर आए दिन हो रहे एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए ग्रामवासियों ने अनुष्ठान करवाया। जेताखेड़ी के समाज सेवी महावीर बैरागी ने बताया कि बीती रात भी कार बाइक भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 2 महिलाएं गंभीर घायल हो गई। पिछले कुछ दिनों में 8 से 10 मौतें इस रोड पर एक्सीडेंट के दौरान हो चुकी है। जानकारों ने बताया कि इस जगह पर बुरी आत्माओं व अतृप्त आत्माओं का बसेरा हो गया है, जिसकी आत्मा की शांति के लिए सभी ग्रामवासियों ने जेताखेड़ी फंडे पर पूजा पाठ व हवन करवाया ताकि भविष्य में एक्सीडेंट पर रोक लग सके। इसके अतिरिक्त दोनों ओर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए हैं जो दूर से ही चालकों को दिखाई देंगे। इस अवसर पर गंगदार सरपंच एवं प्रमुख ग्रामवासी मौजूद रहे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में पिछले दिनों मेघवाल बस्ती में आगजनी के शिकार हुए गरीब व्यक्ति को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रमोद भाया के जन्म दिवस के अवसर पर आवश्यक सामग्री व आर्थिक सहायता राशि सौंपी। गत 2 दिसंबर को मेघवाल बस्ती में पैरालिसिस से पीड़ित गरीब कन्हैयाल के छप्पर में आग लग गई थी, जिससे उसकी झोपड़ी, बिस्तर, खाने पीने के सामान, कपड़े व कागजात जलकर राख हो गए थे, जिसकी सहायता के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री प्रमोद भाया के जन्मदिन पर बिस्तर, नगद रुपये सहायता सौंपी। इस दौरान यूसुफ, रईस, फजल, अहमद, हाफिज, शफीकुल्ला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में खुले में अब 1 माह का समय बीत चुका है, लेकिन पौड़ी में अब भी छात्र छात्राओं का कम ही संख्या में स्कूल पहुंचना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं का समय भी नजदीक है, लेकिन कई छात्र अब भी स्कूल आने से कतरा रहे हैं। 1 माह बाद भी कम ही संख्या में बोर्ड अभ्यर्थियों का स्कूल पहुंचना कोरोना खौफ को साफ दर्शा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र की उपस्थिति अब भी महज 30 से 40% तक ही पाई गई है। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि स्कूल खुलने में चंद ही दिनों बाद जिले में कई शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिस पर एहतियात के तौर पर स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद तो कर दिया, लेकिन शायद कोरोना खौफ में एक बार फिर से अपनी पकड़ छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों में मन में बना ली, जिससे 1 माह बाद भी छात्र संख्या स्कूलों में बढ़ नहीं पाई है। और अब जो छात्र कोरोना के खौफ के स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन स्कूल खुलने के बाद बंद कर दिया गया है, जबकि जो छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं उन्हें फिर से उस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है जिसकी शिक्षा ऑनलाइन की जा चुकी है और इसे रिवीजन बताकर शिक्षक सिलेबस पूरा करने में जुटे हैं। लेकिन करीब 3 माह बाद बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होनी है, लेकिन कोरोना दौर छात्रों में भविष्य पर भारी पड़ रहा है। हालांकि मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि STRT के छात्र हित को देखते हुए 30% तक का पाठ्यक्रम कोरोना काल में प्रभावित हुआ शिक्षा के कारण कम कर दिया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि छात्रों का पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजन होने से पूर्व करवाया जाए। उत्तराखंड पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। इसमें तो जो विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड रामनगर के सचिव महोदय हैं और हमारे SCRT, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जैसे कि CBSE ने अपना पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है, तो उसी प्रकार प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तराखंड रामनगर बोर्ड ने भी 30% पाठ्यक्रम को 10th और 12th में, जो कि इसी सत्र में लागू होगा, वो कटौती कर रखी है। माना वैसे तो गाइडलाइन में ये है कि बिना अभिभावकों की सहमति के छात्रों को विद्यालय, कुछ अध्यापक कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो उसमें हमारे CO साहब ने उसके आदेश जारी कर दें कि दोबारा से सैनिटाइज करके उन विद्यालयों को कुछ दिन बंद रखा जाएगा। और जैसे कि मेरे से पहले सर ने कहा है कि पहले जो विद्यालय सही चल रहे हैं वो चल रहे हैं और हमारे प्रधानाचार्यों से उसका फीडबैक लें और जो सही चल रहे हैं उनका सही। ऑनलाइन टीचिंग लगभग जो है 80% सिलेबस कवर हो चुका है, लेकिन अब जा कर के हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो 80% कवर होगा उसका रिवीजन पहले कर रहे हैं और बच्चों से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया, तो काफ़ी जो है रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है। तो पहले अब रिवीजन हो रहा है पूरे कोर्स का शुरू से जो है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे।
आईपीएस अशोक कुमार ने सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। पुलिस में महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनने पर जोर दिया जाएगा, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ हो। कुमाऊं में महिलाओं थाना खोलने के मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि महिला थाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर थाने में महिलाएं पुलिस अधिकारियों की तैनाती है और महिला अपराधों में सख्ती से निपटना भी जारी है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि साइबर क्राइम आज भी सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती है। पुलिस ने ऐसे मामलों को सख्ती भी दिखा रही है और कई नाइजीरियन अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम से निपटने के लिए जन जागरूकता को बेहद जरूरी बताया। हल्द्वानी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जनता के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। तो आज हमने जनता से संवाद इसीलिए किया है और आश्वस्त किया है कि हम ऐसी पुलिस व्यवस्था देंगे जिसमें बदमाशों में, अपराधियों में पुलिस का खौफ हो, पुलिस का डर हो, किंतु आम नागरिक पुलिस थाने चौकी में अपने को सम्मानित महसूस करे, उसके साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा हो और आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे, पुलिस को देखकर उसके मन में खुशी की भावना हो। आज उसी दृष्टि से हमने जनता के साथ यहाँ पे वार्ता की, सहयोग एक आपस में कैसे सहयोग किया जा सकता है पुलिस के साथ, और बहुत सारे इश्यूज ट्रैफिक के, ड्रग्स के, साइबर क्राइम के, महिला सुरक्षा के, बच्चों की सुरक्षा के, ये सब उनसे साथ विचार विमर्श हुआ। और सर्टेनली कुछ इश्यूज थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ट्रैफिक और पार्किंग का इशू है, उसका सोल्यूशन आसान नहीं होता। इसके बावजूद हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के